તો ભાજપનું કહેવું છે કે તે લોકસભાની ચૂંટણી માટે તૈયાર છે, પરંતુ ટીમ મોદીની ઘોષણા થઈ નથી, તેના કોઈ ઠામ ઠેકાણા નથી। આજ મુદ્દે વાત કરવા માટે આપણી સાથે દિલ્હીથી જોડાયા છે ભાજપના પ્રવક્તા श्रीकांत शर्मा जोड़ा है। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताया कि तीन जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक जो लगातार हुई, लेकिन अभी तक टीम मोदी का ऐलान नहीं हुआ, क्यों? देखिए, अब हम लोग चुनावी मुद्रा में है और ये बैठकों का जो दौर है वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अपने कुशासन से रसातल के नीचे जा रही है और उसके सहयोगी दल उसको छोड़ चुके हैं। जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं उन्होंने भी अपने कमीशन का रेट हाई कर दिया है, क्योंकि देश की जनता का और सहयोगी दलों का मानना यह है कि सरकार ने 10 साल में करोड़ों के घोटाले किए हैं और उन घोटालों में कांग्रेस ने मोटा कमीशन खाया है। तो देश की जनता अब आने वाले समय में 2014 में कांग्रेस से वो हिसाब मांगने वाली है और हमारा जो मुद्दा है वो गुड गवर्नेंस का मुद्दा है। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर हम देश की जनता के सामने जा रहे हैं और जो टीम की आप बात कर रहे हैं, जो मैं आपके जो सहयोगी आपको रिपोर्ट कर रहे थे उनको सुन रहा था कि कहीं कोई मतभेद है, ये सिर्फ एकदम बेबुनियाद आकलन है। हम पूरी तरह से एकजुट हैं और 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर इस देश से कांग्रेस को कैसे, इस देश की जनता को कांग्रेस से कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए पोलिंग बूथ तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे और हमारे पास एक हाथ में, हमारे हाथ में विकास पत्र होगा और दूसरे हाथ में कांग्रेस की चार्जशीट होगी। लोगों को बताएंगे कि यह है कांग्रेस का कुशासन और यह है भारतीय जनता पार्टी का सुशासन। जी, तो आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताएंगे कि जो महंगाई बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार जो बढ़ चुका है, लेकिन जहां तक सवाल है टीम मोदी का, सबकी जो निगाह है वो टिकी हुई है कि आखिर टीम मोदी का रूप कैसा होगा, इस टीम के अंदर कौन होगा, उसके ऊपर जो सस्पेंस छाया हुआ है वो कब खुलेगा? कोई सस्पेंस नहीं है। पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आदरणीय मोदी जी सबके साथ बैठ रहे हैं, सबके साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण के लिए हम अपनी योजना बना रहे हैं। और इसीलिए आज पार्लियामेंट बोर्ड ने आदरणीय अध्यक्ष जी को और आदरणीय मोदी जी को किस तरीके से पोलिंग स्तर तक मोबिलाइजेशन हो, रणनीति बने, उसके लिए अधिकृत किया है और अलग अलग जहां जहां जो संभाग हैं, जहां जहां काम की जिम्मेदारी देनी है, इन्हीं सब राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। तो एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो बीजेपी जो बात करिए कि जो बिखर गई है कांग्रेस, लेकिन जो बीजेपी है उसके अंदर ही अभी खिंचतान चल रही है, इसी वजह से ये टीम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये सिर्फ कोरा आकलन है। कांग्रेस तो बिखरी हुई है, सबको दिखाई दे रहा है। 10 साल से जिस तरीके से देश की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ कांग्रेस को चुना था और 2009 में कांग्रेस ने देश की जनता को आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे और फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने कोई अपना वायदा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने देश की जनता के साथ धोखा दिया है और इसीलिए एक एक करके कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे, जो कांग्रेस को संसद में समर्थन दे रहे थे, वो धीरे धीरे सब बाहर आ गए हैं और जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं उनकी भी, मैंने कहा जैसे आपसे कि उनकी भी अब बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। वो सरकार के साथ तोल मोल के भाव कर रहे हैं और इसलिए सरकार बहुत हड़बड़ी में है और सरकार कहीं ना कहीं, सरकार को लग रहा है कि अब ये लंगड़ी सरकार बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इसीलिए एक कांग्रेस सुरक्षा बिल ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे श्रीकांत जी से कि किस तरह की मोदी की टीम हो सकती है, इस टीम के अंदर कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्या एल के आडवाणी होंगे, क्या सुषमा स्वराज होंगे, बातचीत करेंगे। आप लाइन पर रहिएगा श्रीकांत जी, आपसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो आज मुद्दा पर बातचीत करा अपनी साथ जोड़ा है जेडीयू प्रवक्ता साबिर अली। साबिर अली जी, आपका स्वागत है TV9 में। साबिर जी, ये बताइए कि ये बताया जा रहा है कि 2014 के लिए मोदी की टीम बन गई है, इस टीम में बिहार के भी कई नेता शामिल है, आप किस तरह से देखते हैं? कि फ्लॉप का वहीं से शुरू होता है। नरेंद्र मोदी के इतिहास रही है और इतिहास दोहराई जाती है कि जब भी गुजरात से बाहर निकले हैं, जहां जहां उन्होंने जब भी कैंपेन किया है, बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं समझता हूं कि उसकी शुरुआत गोवा से हुई है, अंजाम जो होगा वो
2014 का जब इलेक्शन होगा तो हिंदुस्तान की जनता उसको अंजाम तक पहुंचा देगी। श्रीकांत जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि मोदी की जो टीम जो अभी तक आधिकारिक तौर पर उसको ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस टीम में बिहार के भी कई नेता शामिल हैं? मैंने कहा, आपसे निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता जो वर्तमान में राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आदरणीय मोदी जी सबको साथ लेकर सबके साथ हम लोग काम की रणनीति बना रहे हैं। और जहां तक जेडीयू के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, ये तो कांग्रेस की बी टीम है, इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। हमारा मिशन है कि किस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण किया जा सके, इस देश के किसान के बेटे को अच्छी शिक्षा, इस देश के किसान के परिवार को अच्छी चिकित्सा, इस देश के किसान के खेत को पानी, उसके गांव में अच्छी सड़कें, अच्छी कानून व्यवस्था, ये हमारा लक्ष्य है और हम इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा टारगेट है और 2014 में 125 करोड़ जनता हमको आशीर्वाद देगी और इसीलिए हम कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण की बात कह रहे हैं। लेकिन श्रीकांत जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि जेडीयू कांग्रेस की बी टीम है, जब तक गठबंधन था तब तक सब सही था, लेकिन अब हो गई ये कांग्रेस की बी टीम। तो है, ये सच्चाई है, सच्चाई थोड़ी किसी से छुप सकती है। ये हमारे साथ ही थे, तभी भी कांग्रेस की वकालत करते थे और आज इनका जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है कि बिना किसी बेबुनियाद मुद्दों पर ये इन्होंने वहां अपने आप को अलग कर लिया। अब ठीक है, वो अलग पार्टी है, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। कांग्रेस पर टिप्पणी करना और जेडीयू पर टिप्पणी करना एक बात है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस टीम के अंदर अडवाणी जी शामिल होंगे या अभी भी वो गुस्से में है, अभी भी वो मोदी से नाराज है? अडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और अडवाणी जी के ही संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट बोर्ड की बैठकों में अडवाणी जी रहते हैं, अडवाणी जी का दिशा निर्देश हमको मिलता है, अडवाणी जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और पार्लियामेंट बोर्ड के सभी सदस्य अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और आज उन्होंने ही तय किया है कि आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय मोदी जी आगे की रणनीति बनाएंगे। तो बिल्कुल आज मुद्दा यह है कि इस देश की 125 करोड़ जनता। हाँ जी जी, आज मुद्दा यह है कि इस देश की 125 करोड़ जनता को कांग्रेस के कुशासन से कैसे मुक्त किया जाए और सुशासन इस देश में कैसे लाया जाए। अंग्रेजों के जाने के बाद हमको स्वराज तो मिला लेकिन सुराज नहीं मिला। उसी स्वराज के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है और जिन राज्यों में हमारी सरकार चल रही है वहां हम उन प्रदेश की जनता को सुशासन दे रहे हैं और इसी विश्वास के साथ हम 125 करोड़ जनता के बीच में जाएंगे कि एनडीए के कार्यकाल में हमने अच्छा काम किया। जिन राज्यों में हमारी सरकारें काम कर रही हैं वहां हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसी आधार पर अब अगर आप 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं जी, उनके लिए पूरे देश भर में हम लोग कैंपेन करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि 24 घंटे बिजली के लिए, अच्छी कृषि विकास दर के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए आप हमारी भारतीय जनता पार्टी को चुने। तो श्रीकांत जी, आप इसी मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे અને જે રીતે કોંગ્રેસે જ્યારે પોતાના યુપીએ ટુના 4 વર્ષનું શાસન તેમણે જ્યારે પૂર્ણ કર્યું ત્યારે કોંગ્રેસે જરૂરથી કહ્યું હતું કે યુવાનો માટે રોજગારીની તકો વધી છે। આ દેશની અંદર ભ્રષ્ટાચાર એક મોટી સમસ્યા જરૂર છે, પરંતુ જ્યાં સુધી વાત છે ગરીબોની, તો યુપીએ સરકારમાં ગરીબોની સંખ્યા પણ ઘટી છે। આ મુદ્દે શું કહેશે શ્રીકાંત શર્માજી? વાત કરીશું એક બ્રેક બાદ। ટીમ મોદી જ્યારે જાહેર થશે તે પહેલાં જ વાત કરીશું કે જેડીયુના પ્રવક્તા સાબિરજી શું માની રહ્યા છે। સાબિરજી સાથે વાત કરીશું। સાથે જ દિલ્હીથી છે ભાજપના પ્રવક્તા શ્રીકાંત શર્मा છે। साबिर जी, ये बताया कि मोदी ने हाल में ही बिहार भाजपा के नेताओं को फ़ोन पर संबोधित किया है। मोदी की इस हाईटेक चाल पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं बहुत से पार्टियों को देख रहा हूँ लैपटॉप पर, आईपैड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह अपने लोगों से और जनता से बात करते हैं, लेकिन इस देश की ये परंपरा नहीं है और यहाँ की राजनीति की प्रक्रिया भी ये नहीं है। अमेरिका में तो हो सकता है, हिंदुस्तान में और भारत में नहीं। यहाँ लोगों से मतदान के दौरान अपने पक्ष में मत मांगने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है।
उसकी और अपनी मिट्टी को एक करना पड़ता है, ज़मीन की मिट्टी अपने जिस्म पे लेना पड़ता है। एसी और बंद कमरे में बैठकर लैपटॉप पर, आईपैड पर, फेसबुक के ज़रिए जिसको वोट मांगना हो उसको मुबारक हो। हम लोग आम जनता के लोग हैं, उनके बीच जाके वोट मांगते हैं। और बिहार में किसकी कितनी वजूद है ये हमसे भूली हुई नहीं पार्टी है। हमारी पार्टी वहाँ संघर्ष करती रही है, आज वहाँ सत्ता में है और आगे भी हम वहाँ नंबर 1 की पार्टी बने रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता भाजपा को बताएगी कि उनकी जो लैपटॉप की राजनीति है वो ज़मीन और देहातों में नहीं चलती, इस हिंदुस्तान में नहीं चलता। उसके लिए वोट मांगने के लिए और उनका मत लेने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। तो आज मुद्दे पूछीशु श्रीकांत शर्मा जी ने। श्रीकांत जी ये बताया कि गुजरात में मोदी की जो हाईटेक जो प्रचार टेक्निक थी वो काम कर गई, हैट्रिक मिल गई, लेकिन जहां तक बात है दिल्ली पहुंचने की, क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया मंत्र कितना काम आ पाएगा? देखिए, प्रचार के जितने भी माध्यम हैं उन सबका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है समीर जी कि हमने जो किया है हम उस किए के आधार पर देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है। ये एक सच्चाई है कि गरीब मेलों के माध्यम से गुजरात सरकार किसान के बीच में जाती है, किसान के खेत पे जाती है और किसान के खेत का सैंपल लेती है और सैंपल में किसान को यह बताती है कि इस खेत में आप कपास पैदा करोगे तो अच्छी उपज होगी, इसमें गेहूं पैदा करोगे तो क्या रेशो रहेगा, इसमें मक्का पैदा करोगे तो क्या रेशो रहेगा। और गुजरात के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं था, आज वहां खेती हो रही है, खेत के लिए पानी मिला हुआ है। आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और कृषि विकास दर और औद्योगिक विकास दर गुजरात की डबल डिजिट में है। इसीलिए महाराष्ट्र से और देश के अन्य राज्यों से वहां इंडस्ट्री जा रही है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी 1% है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां जो गरीब परिवार थे वो अपग्रेड हुए हैं, वो मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। तो ये हाईटेक ठीक है, एक माध्यम हमारा है प्रचार का। जिन लोगों तक हम इस प्रचार के माध्यम से पहुंच सकते हैं उन लोगों तक हम इस प्रचार के माध्यम से पहुंचेंगे। पोलिंग बूथ तक हम किसान के पास जा रहे हैं, गरीब के पास जा रहे हैं। और कांग्रेस का जो 10 साल का कुशासन है उसके बारे में देश की जनता को आगाह कर रहे हैं कि एनडीए के टाइम पर 18 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बनती थी। आज यूपीए के कार्यकाल में सोनिया जी की सरकार में प्लानिंग कमीशन कहता है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बन रही हैं। हमारे वाजपेयी जी के टाइम पर टेलीकॉम में क्रांति आई। 98 में और 99 में गांव के अंदर टेलीफोन लगना एक सपना होता था। वाजपेयी जी ने इनिशिएटिव लिया कि आज हर गांव में, हर शहर में मोबाइल सबके हाथ में है। हमारे टाइम पे एलपीजी की किल्लत नहीं होती थी, लाइन नहीं लगती थी। वाजपेयी जी के टाइम पे 6% के हिसाब से आम आदमी को, किसान को, नौजवान को अपने घर बनाने के लिए लोन मिलता था, अपने लिए व्हीकल लेने के लिए लोन मिलता था। तो ये तमाम मुद्दे हैं हमारे पास। जिन राज्यों में आज हमारी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में 18% कृषि विकास दर है, छत्तीसगढ़ में हम लोग फूड सिक्योरिटी बिल लागू कर चुके हैं। गुजरात का जो मॉडल है, विकास का मॉडल, हम देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और कांग्रेस से, कुशासन से इस देश को मुक्त करो। हमारे पास मुद्दे हैं, हमने किया है और किए के दम पर हम देश की जनता के सामने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया एक प्रचार का माध्यम जो કે એ વાત એ પણ ખુદ નરેન્દ્ર મોદી પણ સ્વીકારે છે કે કોઈ એક તાલુકાનું કે કોઈ એક જિલ્લાનું જે વિકાસ મોડલ છે તે બીજા તાલુકા કે જિલ્લામાં ફીટ બેસે તેવું નથી, તે તેના માટે અલગ મોડલ પણ હોઈ શકે છે। બીજેપી પાસે અનેક પડકારો છે, 9 વર્ષથી સત્તામાંથી દૂર છે અને સવાલ છે કે શું ટીમ મોદી તે દિલ્હી સુધી પહોંચાડી શકશે, મેજિક ફિગર સુધી આ ટીમ મોદી પહોંચાડી શકશે, તે સૌથી મોટો સવાલ છે। ચર્ચા જારી રાખીશું એક બ્રેક બાદ।